like a Hellcat. पार्ट 2 में हमने देखा कि गुगडू बोंगसून को मिनह्युक के घर से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिनह्युक बोंगसून को वहां से जाने नहीं दे रहा होता है, जिससे कि इन दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। फिर बोंगसून गुगडू को शांत कराते हुए उससे बताती है कि मिनह्युक उसका बॉस है और किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से वो यहाँ उसके घर रुकी है। तो गुगडू बोलता है कि ऐसा भी क्या काम है जो इतनी लेट तक हो रहा है, वो भी ऑफिस के बजाय घर पर। तो बोंगसून बोलती है कि वो कंपनी का सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। जिसके बाद गुगडू बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अभी तुम्हारी मॉम को कॉल करके इस सब के बारे में बताता हूँ। और फिर बोंगसून की मॉम को कॉल करके सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बोंगसून की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो तो शुरू से मिनह्युक की साइड हैं और चाहती हैं कि वो उनका सन इन लॉ बने, इसलिए वो बोंगसून को वहाँ रुकने की परमिशन दे देती हैं और गुगडू को वहां से जाने के लिए बोलती हैं। और बोंगसून से बोलती है कि वो बहुत अच्छे से काम करे मन लगा के, और अगर उसके और मिनह्युक के बीच कुछ हो भी गया तो वो उसे उसका नसीब मानकर माफ कर देंगी, बस मौका हाथ से जा नहीं पाए। जिसे सुनकर बोंगसून के डैड और भाई के रिएक्शंस वाकई में देखने वाले होते हैं, पर गुगडू अब भी बोंगसून को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस पर फिर मिनह्युक उसे बताता है कि वो टेंशन नहीं ले, क्योंकि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। और फिर वो गुगडू के साथ कुछ अलग ही टची बिहेवियर करने लग जाता है, जिसे देख गुगडू बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और बोंगसून उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब वो अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि सोशल साइट पर मिनह्युक के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ सच है। पर मिनह्युक तो ये सब गुगडू को वहाँ से भगाने के लिए कर रहा होता है, और फिर होता भी ऐसा ही है। मतलब कि गुगडू बोंगसून के काफी समझाने पर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसको अपनी इमरजेंसी अलार्म वॉच देकर वहाँ से जाने लगता है, ये बोलकर कि अगर उसे कोई भी खतरा लगे तो वो बस इसे प्रेस कर दे। एंड वहाँ से जाने से पहले जोर से चिल्लाकर बोलता है कि सभी मेंस डॉग होते हैं, जिस पर बोंगसून बोलती है कि अब तुम डॉग्स को तो बदनाम मत करो। तो फिर गुगडू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद बोंगसून मिनह्युक को उसके पूरे घर में ढूंढने लग जाती है, जहां वो मिनह्युक का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान भी होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़की की मिस्टीरियस पेंटिंग पर पड़ती है, जिसने पिंक हुडी पहन रखी होती है। तो जब बोंगसून उसे देख ही रही होती है कि तभी उस पेंटिंग के पीछे से एक गेट ओपन होता है, जहाँ से बोंगसून एक लिफ्ट के जरिए से नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जो कि मिनह्युक का गेमिंग रूम होता है, जहां पर वो अपने गेम के लिए न्यू कैरेक्टर क्रिएट करता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ में काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और फिर आफ्टर गेम मिनह्युक बोंगसून को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद से ही आज भी वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा याद करता है और अपने सुतेले भाइयों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो सभी उसे अंधेरे में लॉक कर दिया करते थे। मतलब कि उसकी मॉम की डेथ के बाद उसका कोई भी अपना नहीं था और वो बचपन से ऐसे ही अकेले बड़ा हुआ है। जिसे सुनकर बोंगसून को भी मिनह्युक के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर मिनह्युक बोंगसून से उसकी और गुगडू की दोस्ती के बारे में पूछता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बोंगसून गुगडू को वन साइड लव करती है। तो बोंगसून मिनह्युक को बताती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम गुगडू को स्कूल में देखा था तो वो बस तभी से गुगडू को पसंद करने लगी थी, पर गुगडू के गुड लुकिंग और हैंडसम होने की वजह से उसके अलावा और भी गर्ल्स गुगडू को पसंद करती थी, जिससे कि उसे अपने लव को गुगडू से कन्फेस करने में काफी डर लगता था। एंड बस यहाँ बोंगसून मिनह्युक को अपनी स्टोरी बताते बताते ही सो जाती है, पर जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो वो मिनह्युक को उसके पास लेटा देख जोर से चिल्लाती है। तो फिर मिनह्युक बताता है कि फर्श ठंडा हो जाने की वजह से वो उसके साथ सोफे पे लेटा था। देन हम देखते हैं कि बोंगसून मिनह्युक के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट रेडी करती है, जिसे देख मिनह्युक काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और फिर बातों बातों में मिनह्युक बोंगसून से बोलता है कि वो उसे गुगडू से फिर कब मिलवा रही है, क्योंकि उसे भी गुगडू बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जिस पर बोंगसून बोलती है कि तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है? मतलब कि माना कि तुम्हें लड़कियों की बजाय लड़कों में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार को मुझसे छीन लोगे। जिस पर मिनह्युक बोलता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उस ईमानदार ऑफिसर पे मेरा दिल जो आ चुका है, इसलिए अब तो मैं उसे अपनी वाइफ बनाकर ही दम लूंगा।
जिसे सुनकर बॉन्गसून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेटल चॉपस्टिक को टेबल के अंदर घुसा देती है, जिसे देख मिनह्युक का खाना गले में ही अटक जाता है और वो बॉन्गसून से मजाक करना तो दूर अब उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्ट 2 में इन्होंने डॉम की हेल्प से जिस बाइक की पिक ली थी तो वो उस बाइक के रिकॉर्ड्स निकलवा कर उस बाइक के ऑनर को पकड़ लेते हैं और फिर बॉन्गसून उस बाइक के ऑनर को बहुत अच्छे से सबक सिखाकर उसे उसके घर से बाहर निकाल लाती है, जिसे देख मिनह्युक भी काफी डर जाता है और फिर वो उस बाइक के ऑनर को रस्सी से बांधने के बाद उससे उसका सारा प्लान पूछते हैं कि वो मिनह्युक का पीछा क्यों कर रहा है, पर वो उन दोनों को बताता है कि उसकी बाइक को चोरी हुए भी 3 महीने हो चुके हैं, जिसे सुनकर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, मतलब कि मिनह्युक को ब्लैकमेल करने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में मिनह्युक और बॉन्गसून को बॉडीगार्ड पे हुए अटैक के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो दोनों बताते हैं कि बॉन्गडॉन वाला केस और बॉडीगार्ड वाला केस दोनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि जिसने बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक किया वो मिनह्युक के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, पर बॉन्गसून के बॉडीगार्ड को मिनह्युक का बॉडीगार्ड समझकर वो उसके ऊपर अटैक करके चला गया, जिसे सुनकर गुगडू मिनह्युक से बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक रियल बॉडीगार्ड रखना चाहिए, जिसे सुनकर मिनह्युक उसे बताने ही वाला होता है कि बॉन्गसून ही तो उसकी बॉडीगार्ड है, पर मिनह्युक के ये बात बोलने से पहले ही बॉन्गसून मिनह्युक के पैर को कुचल देती है, क्योंकि गुगडू को बॉन्गसून की ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही बॉन्गसून किसी रीजन की वजह से गुगडू को खुद की सच्चाई बताना चाहती है, पर पैर के कुचल जाने की वजह से मिनह्युक का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है एंड हॉस्पिटल जाने पर इन दोनों को पता चलता है कि उसकी पैर की उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं, जिसे सुनकर मिनह्युक गुस्से से बॉन्गसून को घूरता है। और फिर अब जब ये दोनों हॉस्पिटल में होते ही हैं तो मिनह्युक अपने सेक्रेटरी से मिलने जाता है, जहां उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉन्गसून का छोटा भाई डॉक्टर है जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करता है, जिसे सुनकर मिनह्युक बोलता है कि अच्छा सही है, बहन दर्द देती है और भाई दर्द को दूर करता है, जिस पर सेक्रेटरी भी एग्री करता है। वहीं जब गैंगस्टर बॉन्गसून को हॉस्पिटल में देखते हैं तो वो उससे छुपकर वहां से निकल के ये पूरी बात अपने लीडर को भी बता देते हैं कि वही लड़की जिसने हमारी ये सब हालत की वो हॉस्पिटल में आई हुई है, जिसे सुनकर इनके लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वहीं बॉन्गसून का भाई बॉन्गी बॉन्गसून को बहुत ही ज्यादा डांटता है, मतलब पहले तुमने उन सब गैंगस्टर्स को यहाँ एडमिट करवाया, फिर अपने बॉस के सेक्रेटरी को और अब अपने बॉस को भी, जिस पर बॉन्गसून बोलती है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, मतलब कि उससे अपनी ताकतों पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद गुगडू भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और बॉन्गसून और उसके भाई से अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है, जहां जब बॉन्गसून गुगडू को उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते हुए देखती है तो वो ये सब देखकर काफी ज्यादा सैड होती है एंड गुगडू बॉन्गसून से यहाँ हॉस्पिटल में आने का रीजन पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है वो अपने बॉस यानी मिनह्युक के साथ यहाँ आई है। तो जब गुगडू की गर्लफ्रेंड बॉन्गसून के भाई के साथ अपने हाथ का चेकअप करवाने चली जाती है तो गुगडू बॉन्गसून को अपने साथ साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि क्या वो मिनह्युक की नौकरानी है जो जब देखो उसके आगे पीछे घूमती रहती है, और उससे बोलता है कि मिनह्युक काफी अजीब इंसान है, इसलिए तुमसे उससे जितना दूर हो सके तुम उससे उतना दूर रहो। और फिर इतना बोलकर गुगडू वहाँ से जाने लगता है, पर बॉन्गसून गुस्से में गुगडू को रोककर उससे पूछती है कि आखिर वो उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है, मतलब अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तब भी तुम ऐसे दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो। जिसे सुनकर गुगडू चुप हो जाता है और इससे आगे कि वो कुछ बोलता कि तभी वहाँ मिनह्युक भी आ जाता है और वो बॉन्गसून को गुगडू के साथ देख उससे वहाँ से चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद बॉन्गसून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं सभी गैंगस्टर्स बॉन्गसून के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और उसको छुपके से देखने के लिए सिक्योरिटी के रूम के बाहर आ जाते हैं, पर बॉन्गसून को उस रूम से बाहर निकलता हुआ देख वो सभी जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो सभी अब भी बॉन्गसून से काफी ज्यादा डरते हैं। और अब क्योंकि बॉन्गसून का भी गुगडू की वजह से मूड ऑफ हो चुका होता है, इसलिए वो हॉस्पिटल से वापस अपने घर चली जाती है थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। जिसके बाद उन सभी गैंगस्टर्स का बॉस उन सब से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है,
जिसको देखकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बॉस को अपनी अपनी इंजरीज के बारे में बताने लग जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि एक अकेली लड़की ने तुम सबकी ये हालत की है, जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ, आप हम पर यकीन कीजिए, और बताते हैं कि वो लड़की एनसॉफ्ट कंपनी के बॉस की बॉडीगार्ड है। जिसे सुनकर इनका बॉस बोलता है कि वाह, क्या कोइंसिडेंस है, मतलब कि इनके बॉस की एनसॉफ्ट कंपनी से कुछ अलग ही दुश्मनी है। और वहीं जब दूसरी तरफ बॉन्गसुन फ्रेश होकर वापस हॉस्पिटल जा रही होती है कि तभी वो सभी स्कूल बॉयज बॉन्गसुन को रास्ते में रोक लेते हैं, जिनको बॉन्गसुन ने उस रात सबक सिखाया था, क्योंकि इन सभी स्कूल बॉयज का सबसे बड़ा लीडर बॉन्गसुन से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे भी और सबकी तरह यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की कैसे इतने सब लोगों को डरा सकती है। इसलिए वो बॉन्गसुन का मजाक बनाते हुए बोलता है कि ये है वो लड़की जिसने तुम लोगों को डराया, और फिर वो हंसते हुए बॉन्गसुन का मजाक बनाने लग जाता है एंड उसके एक थप्पड़ भी मार देता है। बॉन्गसुन उससे बोलती भी है कि वो प्लीज ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा, पर वो बॉन्गसुन की एक नहीं सुनता है और उल्टा उसे तरह तरह की धमकियां देने लग जाता है। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, बॉन्गसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को अपने एक हाथ से हवा में उठा लेती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी बॉयज फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। देन बॉन्गसुन उस लड़के को नीचे गिराकर बाकी सब लड़कों को एक झूले में बैठने के लिए बोलती है, ये कहकर कि लाओ मैं तुम्हें हांगकांग घुमाऊं। और फिर वो उस झूले को इतने जोर से घुमाती है कि उसमें बैठे सभी बॉयज की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। और फिर वो सभी हार कर बॉन्गसुन से माफी मांगने लग जाते हैं। देन बॉन्गसुन भी उन सभी को अच्छे से सबक सिखाने के बाद फुल एटीट्यूड के साथ स्लो मोशन में वहां से चली जाती है। और फिर वो हॉस्पिटल में आने के बाद मिनह्युक को अपने साथ वहां से ले जाने लगती है, जिसे जाते हुए वो सभी गैंगस्टर्स और उनका बॉस भी बॉन्गसुन को देखने लग जाता है। देन कार में आकर बॉन्गसुन नोटिस करती है कि मिनह्युक का मूड काफी ऑफ हुआ है, क्योंकि आज मिनह्युक का अपनी फैमिली के साथ फैमिली डिनर होता है। इसलिए वो बॉन्गसुन से उसके डैड के घर चलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ गुगडू अपनी गर्लफ्रेंड हीजी को कुछ चॉकलेट्स लाकर देता है, जिसे खाकर हीजी बोलती है कि काश हमारे रिश्ते में भी इतनी मिठास होती। जिसे सुनकर गुगडू चुप हो जाता है, क्योंकि एक तरह से हीजी गुगडू को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी जॉब की वजह से उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि बॉन्गसुन और मिनह्युक ये दोनों मिनह्युक के डैड के घर पहुंच जाते हैं, जहां मिनह्युक की सुतेली मॉम बॉन्गसुन को बाहर रुकने के लिए बोलती हैं, पर मिनह्युक बोलता है कि नहीं, मतलब कि बॉन्गसुन भी उसके साथ अंदर चल के डिनर करेगी। और फिर ये सभी डिनर के लिए आ जाते हैं, जहां मिनह्युक के डैड और उसके 3 सुतेले भाइयों को दिखाया जाता है, जिन्हें देख मिनह्युक मैसेज करके बॉन्गसुन से बोलता है कि तुम्हें इन्हीं सब में से सस्पेक्ट को ढूंढना है। जिस पे बॉन्गसुन बोलती है कि ठीक है। कि तभी मिनह्युक के डैड अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपनी कंपनी का 50% पार्ट अपने चारों बेटों में से मिनह्युक को देना चाहते हैं, क्योंकि जब से मिनह्युक ने अपनी खुद की एनसॉफ्ट कंपनी बनाकर उसमें कामयाबी हासिल की है, तब से वो कंफर्म हो गए हैं कि उनकी कंपनी भी सिर्फ मिनह्युक ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। जिसे सुनकर मिनह्युक का बीच वाला भाई मिनह्युक को कांग्रेट्स बोलता है, पर सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला भाई इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं, और फिर वो सबके सामने मिनह्युक को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। जिस पर मौके का फायदा उठाते हुए बॉन्गसुन भी उन सबके बिहेवियर को देखकर सस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है, जहाँ सबसे छोटे वाले भाई का नेचर उसे किसी का मर्डर करने वाला लगता है, और बीच वाले भाई का नेचर बिल्कुल जेंटल टाइप, और सबसे बड़े वाले भाई का बदतमीज टाइप, और मिनह्युक की सुतेली मॉम उसे सिर्फ खाने से मतलब रखने वाली लेडी लगती है। और जब जैसे मिनह्युक के डैड अपने बच्चों को चुप कराने के लिए गोल्फ क्लब उठाते हैं, तो ये सब देखकर बॉन्गसुन को उनका नेचर एकदम क्रिमिनल जैसा लगता है। इसलिए फिर आफ्टर डिनर वो मिनह्युक से बोलती है कि उसे उसके डैड पर शक है, पर मिनह्युक इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसके डैड उसका बुरा चाहते तो वो उसे कभी अपनी कंपनी का 50% नहीं देते। वेल नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कोई आदमी बहुत देर से नजर रखा हुआ होता है, और फिर वो उस लड़की को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं डिनर के दौरान बॉन्गसुन की मॉम उससे बार बार मिनह्युक के बारे में ही पूछी जा रही होती हैं, तो वो उन्हें बताती है कि शायद मिनह्युक गुगडू को पसंद करता है। जिसे सुनकर बॉन्गसुन की मॉम बोलती है कि तो फिर क्या हुआ, तू कौन से गुगडू से कम है, बस थोड़ा मेकअप करके अच्छे कपड़े पहना कर। जिसे सुनकर सब उन्हें हैरान होकर देखने लग जाते हैं।
कि तभी बॉन्गसून के भाई के पास गुगडू की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे थैंक्स बोलने के लिए साथ में लंच करने के लिए पूछती है, जिस पर बॉन्गसून का भाई हाँ बोल देता है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में बॉन्गसून का भाई हीजी के हाथ का चेकअप कर रहा था तो उस टाइम ये दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे। पर बॉन्गसून की मॉम अपने बेटे को हीजी से मिलने से साफ मना कर देती है, जिस पर बॉन्गसून बोलती है कि पर आपने तो मुझे मेरे बॉस के घर रुकने तक की परमिशन दे दी थी, तो फिर आप बोंगी को हीजी से मिलने से क्यों मना कर रही हो। जिस पर बॉन्गसून की मॉम चुप हो जाती है और चिढ़कर बोलती है कि बियर खत्म हो गई है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और उसे बाहर से खरीद के लाओ। तो फिर बॉन्गसून बियर खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लड़की कार में बैठी थी वो नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे कहीं और ही लेकर जा रहा है, इसलिए वो कार रोकने के लिए बोलती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। एंड वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही क्रिमिनल होता है जिसे गुगडू ढूंढ रहा है। देन कार के रुकने पर वो लड़की तेज बारिश में कार से बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करने लग जाती है, पर घबराहट की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती है और फिर वहीं पर गिर जाती है कि तभी वो क्रिमिनल एक हैमर लेकर उस लड़की की तरफ आता है और फिर उस हैमर से उस लड़की को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, जिससे कि वो लड़की दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर बॉन्गसून वहीं रुक जाती है और हैरान होकर पीछे मुड़ के देखने लग जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। Had me falling to the ground. For next part, please subscribe.